आत्मज्ञान हुए बिना हमारे मन की जो अवस्था है वो बहुत पतित है, और तुम्हारी बहुत सी जो खामियां होंगी जीवन की, उन्हें और बल मिलेगा कि हाँ देखिए गुरुजी भी तो ऐसे ही कहते हैं। अगर तुम सरकार की तरह यहाँ भी बहुमत और अल्पमत की बात करोगे तो तुम धोखे खा जाओगे। ऐसे ही तुम किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, न घर वाले उनसे कभी प्रसन्न रहे हैं न बाहर वाले रहे हैं। पहली बात तो मैं दिन में अगर लालटेन मांग दिया होता अपनी पत्नी से, और वो भी बाहर खाट पर बैठे हैं, सूर्य निकले हुए हैं, तो कहती अंधे हो गए हो क्या। अपने जीवनानंद सच्चिदानंद के परमानंद में डूबे रहते हैं। वर्तमान विश्व में मानवता की जो स्थिति है वो सिर्फ कहने को मानवता है, पर हम में कोई मानवीय सद्गुण, मानवीय विचार, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अब नहीं के बराबर है। सत्संग कोई लेजर टाइम का काम नहीं है कि टाइम बचा तो सत्संग कर लिया। श्रेष्ठतम जीवन जीने के जो आकांक्षी हैं उन्हें अब साउंड दो। उन्हें सत्संग का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ता है। इट्स नॉट गुड। बेस इसमें जीवन के बहुत सूत्र हमें मिलते हैं। भारतीय परंपरा में वर्तमान समय में सत्संग को भौतिक उपलब्धियों से ही मापा जाता है। हरिद्वार, गुरुद्वार, मठ मंदिर, तीर्थ सब केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए ही हम उपयोग में लाते हैं। जबकि हम अपने आंतरिक जीवन को पूर्ण परिवर्तित कर सकते हैं। वर्तमान डिजिटल युग में 1.5-2 मिनट के 30 सेकंड के रील्स, और वो रील भी कैसे जो हमारे मन को भाए। कई बार हमने आपसे कहा कि कई लोग कहते हैं कि मेरे गुरुदेव मेरे मन के लायक हैं। मैं सोचता हूं इसका बंटाधार हो गया। ये अपने मन के अनुसार ही गुरु खोज के आया है, जबकि इसका मन पतित है। मन ने ही इसे दुख दिए हैं, मन ने ही इसे गिराया है, और वो मन के लायक ही ढूंढ कर आ रहा है। जैसे कोई मिठाई की दुकान में मिठाई ढूंढ रहा हो, जूते की दुकान में जूता ढूंढ रहा हो।
आत्मज्ञान हुए बिना हमारे मन की जो अवस्था है वो बहुत पतित है, ऊर्ध्वगामी नहीं है, निम्नगामी है, अधोगामी। तो पहला तो मामला यही है कि मन के विपरीत कोई मिले तो समझ लो कोई बंदा मिला है, मुझे लगता है मेरा काम बनेगा यहां। मन के विपरीत चाहिए तुम्हें, तुम्हारे वर्तमान मन के विपरीत। मन के लायक मत ढूंढना, धोखा खाओगे। वो तुम्हारे ही मन को पुष्ट करेगा और तुम्हारी बहुत सी जो खामियां होंगी जीवन की, उन्हें और बल मिलेगा कि हां देखिए गुरुजी भी तो ऐसा ही कहते हैं। और वैसे लोग इतने मूढ़ कहूंगा मैं, चतुर तो नहीं कहूंगा, कि वो हर वाणी को अपने मन के अनुसार ढाल लेते हैं और एक्सप्लेन भी अपनी तरीके से करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, आपके जीवन के जितने वर्ष हुए हैं, आपका मन उतना ही प्रगाढ़ हुआ है और उसके समर्थन में उठ रही हर आवाज, यदि आप सत्य के पथ पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब न मन निर्मल होना है न उनको पाना है, मामला ही बेकार है यहां। मन और निर्मल होना ही नहीं। तो मैं वर्तमान के अनुसार आपको एक सीख दूंगा। उन कुछ साधकों को छोड़कर, अपवाद हर जगह हैं, जिन्होंने जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने पाया है उनकी बात नहीं है। पर जो पाने के लिए निकले हैं, उन्हें मन के विरुद्ध ही चलना होगा और यह बहुत कठिन काम है। इसलिए साधना इतनी कठिन होती है, नहीं कर पाते ऐरे गहरे लोग, और नहीं कर पाते तो उसका दुख भी वो पाते हैं। दे आर नॉट हैप्पी। मैंने कई बार आपको कहा, वर्तमान विश्व में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अभी आंकड़ा यह बताता है कि 88% लोग मन के उलझनों में डूबे हुए हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी। तो बहुमत तो खिलाफ है। अगर तुम सरकार की तरह यहां भी बहुमत और अल्पमत की बात करोगे तो तुम धोखे खा जाओगे। आध्यात्म के पथ में बहुमत का कोई मूल्य ही नहीं होता। लोकतंत्र में है, तुम्हारे परिवार तंत्र में होगा। तुम जो कंपनियां बनाए होगे, डायरेक्टर बनाए होंगे, उसमें बहुमत का खेल होगा कि 5 में से 3 हमारी तरफ तो हमारा वीटो। पर यहां विपरीत है। बहुमत को देखकर धोखा मत खाना। यहां सत्य मत, संत मत, आध्यात्म मत प्रमुख है और इस कली काल में बहुत कम है। इसलिए अगर बहुमत के साथ हो तो 100% मान लेना कि गड़बड़ दिशा में जा रहे हो। ये तो मैं सिग्नेचर ही कर दे रहा हूं तुमको। नहीं गुरुजी, लाखों लोग इसको मानते हैं, तो मत मानो। वो
वो लाखों लोग बिलो स्टैंडर्ड जीवन जी रहे हैं, एवरेज लाइफ भी उनकी नहीं है, एवरेज हैप्पीनेस नहीं है उनके पास। अगर ये होता तो 88% लोग दुखी कैसे होते? इसका मतलब है आरंभ से ही उंगलियों पर गिने हुए कुछ लोग सत्य की उपलब्धि करते हैं। ध्रुव लाखों नहीं हुए, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, ये करोड़ों नहीं हुए। तो ये तो पक्की बात हो गई कि, और वर्तमान बहुमत इनके खिलाफ ही थी, सबके खिलाफ। अब हम तो कहानियों से ही और कथाओं से ही सीखते हैं। हमने गुरु नानक देव के विषय में भी पढ़ा है कि जब दुकान पर बैठे तो एक के सिवा दूसरी गिनती ही नहीं गिनते थे। एक कई राम, एक कई राम, एक कई राम। गांव वाले भी इतने चालू, बोले बढ़िया आदमी है। 1.25 किलो सामान इससे मांगो, अब उनका 1.25 होता ही नहीं, वो इक्कई में एक कट्टे तौल देते थे। एक 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 से आगे वो गिनते ही नहीं थे। गांव वालों ने कहा बहुत बढ़िया आदमी दुकान पर बैठा है, चलो सब माल ले आओ। वो 2 गिनता ही नहीं। वर्तमान दुनिया उनको बहुत होशियार तो नहीं मानी होगी। गांव के लोग और घर वाले भी कहते होंगे कि हे भगवान, एक दुकान भी ठीक से नहीं चला पा रहा है बच्चा। पर किसे पता था कि वो दुकान छोड़कर एक दिन ऐसा आएगा कि ये 2 कान उनकी वाणियों के लिए तरसेंगे पूरी दुनिया की। आज ये दुकान तरस रहा है ऐसे महापुरुष की वाणी के लिए। ऐसे ही तुम किसी भी महापुरुष का जीवन देखो, न घर वाले उनसे कभी प्रसन्न रहे हैं, न बाहर वाले रहे हैं। फिर अपवाद मैं कह रहा हूं, अपवाद अलग है। कबीर की अर्धांगिनी के विषय में सुना गया है कि वो बिल्कुल उनके अनुकूल थीं। बड़ी दोपहरी में भी लालटेन मंगवाया तो लेके चली आई। दोपहर का समय था, बोला लालटेन ले आना भाग्यवान। तो ये लालटेन लेके आ गई और लाई, हाँ, अब फिर उसको बुझा, ले जाओ। जो बंदा सामने बैठा था बोला आप पागल हो कि ये पागल है? दोनों में कोई तो पागल है। एक तो दिन में लालटेन मंगवाते हो, वो ले आती है और आप फूंक के बुझा के दे देते हो, कुछ बोलती भी नहीं। गूंगी है क्या? बोला नहीं, गूंगी नहीं है। और वो आदमी आया ही था इस परेशानी से कि उसकी पत्नी से बनती नहीं थी, और यही पूछने आया था कि महाराज कोई तो ऐसा वो क्या बोलते हैं आजकल, वो आकर्षण मंत्र या मोहक मंत्र या वशीकरण मंत्र, कोई तो वशीकरण मंत्र दो कि पत्नी बस में हो जाए। वो भी बेचारा, बताओ, दुनिया में किसी को नहीं पत्नी बस में करना चला था। तो कबीर को देखकर उसने कहा कि मैं आया तो अपनी परेशानी से था, पर अब मुझे लग रहा है आप परेशान हैं, आपकी परेशानी सुलझा दूं। कबीर साहब ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अरे बोला ऐसा कोई होता है बताओ? पहली बात तो मैं दिन में अगर लालटेन मांग दिया होता अपनी पत्नी से, और वो भी बाहर खाट पर बैठे हैं, सूर्य निकले हुए हैं, तो कहती अंधे हो गए हो क्या? इतने लाइट में तुमको लालटेन चाहिए? बुद्धि खराब हो गई? 100 बात सुना जाती। और तुम्हारी वाली तो सीधे ही लेके आ गई। और तो और जब फूंक मार के बुझा के बोला जाओ रख दो, तो उसके बाद तो फिर जो शेर पर सवार होती कि फिर हम महिषासुर ही बन जाते। फिर तो हाँ, फिर तो बचते नहीं हम। पर कमाल है आपका, तो जीवन बड़ा आनंद में चल रहा है आपका, आप बड़े आनंदित हो।